अस्सलाम वालेकुम। ये उससे अगली वीडियो है जो हमारी जी ये वाली जो लाइन होती है ये इसे बोलते हैं EMI जो है इसका जो ये होती है जी ये वाली ये सर्किट होता है। यहाँ पे ये एक भाई हमारे हैं इधर हमारे पास हैं जो आपके लिए मैंने स्पेशल इनको बुलाया है ताकि जो बात आप पूछेंगे जो करेंगे वो इसलिए है जो आपके जो सवाल हैं ये पूछ लेंगे ताकि आपको आइंदा टाइम में जो चीज़ें हैं वो ये पूछेंगे वो आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने इनको साथ तकलीफ़ दी है आज, तो इनके साथ ही वीडियो बनाएंगे बाकी सारी भी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये अब हम जो भी PCB आपने ज़रा थोड़ा सा ये आम जो सिस्टम होता है जो बंदे ये मैं थोड़ा सा आपको ईजी और इसका ये है ये तरीका समझाऊंगा ताकि आपने काम करना है। आप जो छोटे बच्चे नहीं, आप जो काम कोर्स लेंगे हमसे फ्री है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगा ये कि आपने किस तरीका से इसको काम करना है। सबसे पहले जो भी आपने PCB चेक करनी हो उसमें एक दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं हमेशा कि उसमें ये देखें ये लिखा हुआ L, ये सामने L लिखा हुआ है, ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये L है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ N। L और N जो AC जैसे हमने पहले काम किया AC वोल्टेज पे L और N हमने यहाँ पे देने होते हैं। जब देंगे तो ये PCB हमारी ऑन हो जाएगी। तो इससे पहले इसमें जो सर्किट लगा हुआ EMI सर्किट जो है ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होता है। ये इसका हम देखेंगे जैसे कि आपको मैंने नाम से बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट इस पे होता है फील्ड की। तो ये क्या है, पहले सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारी जो फर्स्ट चीज़ है वो हमारी है फ्यूज़। जो आपको फ्यूज़ आम फ्यूज़ आपको नज़र आता होगा, हर चीज़ में लगा हुआ फ्यूज़ है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, सब कुछ पता है आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये हमने अगर फ्यूज़ इस तरह हम चेक करते हैं तो हमें ये बजर की आवाज़ आती है तो हम फ्यूज़ को ओके मानते हैं, सही कहते हैं कि सही है। लेकिन फ्यूज़ में जो देखते हैं आप फ्यूज़ है, फ्यूज़ देखने में ये एक तो ये होता है, दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं जी सीरीज सर्किट, एक होता है पैरेलल सर्किट। ये देखें जो सीरीज सर्किट होता है, जैसे ये फ्यूज़ है ये वाला, तो ये फ्यूज़ है, जो फ्यूज़ को ऐसे हम लगाएंगे ये सीरीज सर्किट में लगेगा। तो यहाँ से एक वायर यहाँ से L आएगी और यहाँ से आउट हो जाएगी, इसे बोलते हैं हम सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज। तो जो सीरीज सर्किट में फ्यूज़ लगता है, तो अगर कोई चीज़ हमारी ये लैंप है, यार इसमें मोटी मार्कर ज़रा दें, मुझे दे दें, मोटी दे दें, यही एक ही दोनों, ये देखें एक चीज़ होती है, ये देखें ऐसे होती है डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट ऐसे। ये अगर मैं आपको ये देखें ये एक लैंप है ये वाली, तो इसको मैं यहाँ से L और N दूंगा तो ये डायरेक्ट है। इसका मतलब है कि ये हमारा पैरेलल सर्किट में चीज़ लगती है। जो फ्यूज़ है ये देखें फ्यूज़ है, फ्यूज़ जैसे कि मैंने ये लगाया है, ये फ्यूज़ है, ये हमारा सीरीज सर्किट में लगा। इसी तरह हम फ्यूज़ जब लगाते हैं, फ्यूज़ पे ये देखें फ्यूज़ है, फ्यूज़ की इकसाम होती हैं, दो इकसाम होती हैं फ्यूज़ की। देखने में फ्यूज़ वैसे तो इसकी अगर हम वैसे इसमें डिटेल में जाएं तो फ्यूज़ की कई इकसाम हो सकती हैं। इसमें जो अंदर फ्यूज़ के अंदर फ्यूज़ देखें आप, ये होती इसमें भी बड़ा मसाइल होते हैं। ये देखें एक फ्यूज़ होता है जो यहाँ पे आपको वायर नज़र आ रही होती है, जो ग्लास फ्यूज़ होता है, ये एक सिरामिक फ्यूज़ होता है। ये इकसाम ये क्यों है, किस लिए है, ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा निज़ाम है। ये क्यों होता है फ्यूज़ इस तरह, ये इस पर भी वो लगा सकते थे ग्लास फ्यूज़, इसको सिरामिक क्यों लगाया। अब फ्यूज़ के अंदर आगे चल के फ्यूज़ की इकसाम में दो फ्यूज़ और आपको है तो 3-4 किस्में, लेकिन मैं आपको जहाँ शार्ट हो रहा है, आपको पता है ये शार्ट सा कोर्स आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, इन डिटेल कोर्स नहीं है, सीधा बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो जाए इसमें। तो ये देखें क्योंकि आपने यहाँ पे इसके आप फ्यूज़ ये लगा होता है, इसमें दो फ्यूज़ होते हैं, एक होता है स्लो ब्लो फ्यूज़, एक होता है हाई ब्लो फ्यूज़। इसमें हाई और स्लो में फ़र्क ये होता है कि अगर आप इसको, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अगर ये देखें दो फ्यूज़ हैं आपके पास, अगर आप एक फ्यूज़ को लें, इसके होते हैं जी ये एम्पेयर, उसके ऊपर एम्पेयर, और दो चीज़ें मेंशन की होती हैं, एक होती है लिखे एम्पेयर और दूसरे लिखे होते हैं वोल्ट होते हैं और एम्पेयर होते हैं। एम्पेयर और वोल्ट दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। एम्पेयर जो होता है अगर किसी जगह पे आप फ्यूज़ लगाते हैं, एक तो ये चीज़ होती है कि इसमें ये फ़र्क नहीं आता
कि ये फ्यूज़, उस पर अगर लिखा हो यहाँ पे मेंशन किया भी हो, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं आपको बोलेंगे यार इस पर तो 12 वोल्ट ही लिखा हुआ फ्यूज़ पे, उस पर 24 वोल्ट ही लिखा हुआ था, उस पर 220 लिखा हो तो 110। इससे ये चीज़ मैटर नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, इस पर सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका इस पर होता है। और एक होता है इसके एक ऊपर लिखा होता है फास्ट, एफ लिखा होगा, और एक लिखा होगा, एक पे ऊपर एल भी लिखा होगा, यू भी लिखा, ये होता है लो। ठीक है, ये फ्यूज़ एक फास्ट ब्लो होता है, एक स्लो ब्लो फ्यूज़ होता है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, ये किस सर्किट में यूज़ होता है, किस तरीके से लगता है, इस पर बात करते हैं सबसे पहले फ्यूज़ पे। फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ के ऊपर जब जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं, जैसा कि ये कंपोनेंट लगे हुए हैं सारे, भाई एक बात मज़ीद मैं दोबारा आपको वादा कर दूंगा, ताकि ये जो मैं काम आपको कराऊँ, ये मैं सिर्फ मुख्तसर सा आपको सिर्फ तारफी काम करवा रहा हूँ, डीपली नहीं है। अगर डीपली हम करवाएंगे तो बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा वो तो ये आपका सिर्फ काम आप कर सकते हैं इससे, तो आपको ज़रा अवेयरनेस हो सकती है। ये ऐसी अवेयरनेस कोई आम नहीं देगा आपको। इसमें जो स्लो ब्लो फ्यूज़ होता है और फास्ट होता है, जो फास्ट ब्लो फ्यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यहाँ लगते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब स्लो ब्लो और फास्ट ब्लो में फ़र्क यह है कि मिसाल के तौर पर दोनों ही 10 एम्पेयर के हैं या दोनों ही 2 एम्पेयर के फ्यूज़ हैं, तो आप बोलेंगे यार दोनों, ये तो है ही दोनों 2 एम्पेयर के, इसमें क्या। वो फ़र्क ये होता है कि अगर आप फास्ट ब्लो फ्यूज़ को उस जगह लगा देंगे, अब इससे आगे और कहानी चल पड़ी। वो कहानी ये है कि लोड में फ़र्क आता है। लोड कौन से होते हैं, एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है डिस्ट्रक्टिव लोड। अब इंडक्टिव पे डिस्ट्रक्टिव का फ्यूज़ नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंडक्टिव भी नहीं लगेगा। जैसे कि पहले एसी आते थे, वो आप उसको मोटी तार लगाते थे, एम्पेयर उनके ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं इन्वर्टर आ रहे हैं। अब ये क्या है, इन्वर्टर ये हैं कि इनके अगर आप उनको देखें तो वो 1.5 टन का एसी जो था वो भी हमारे लेता था 10 एम्पेयर, पीक लोड पे 10 लेता था। और इस पे जो ये है अब इन्वर्टर, ये भी 10 एम्पेयर ही लेता है। फ़र्क इसमें क्या आ गया, ये इंडक्टिव में आ गया है, वो डिस्टर्ब में था। ठीक है जी, तो वो इंडक्टिव में था, ये डिस्टर्ब में आ गया है। वो था इंडक्टिव में, किस में, इंडक्टिव में, हाँ जी, और ये डिस्टर्ब में आ गया। उस पे जब आप बटन ऑन करते थे, ये 0 से शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आता है। वो वहाँ से देता था, मतलब अगर 1.5 टन का है वो 40 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 35 एम्पेयर पे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 10 एम्पेयर पे आता था। इसमें ये डिफरेंस हो गया। अब आप सोचें, अगर आप अब इसको लगेगा, कौन सा लगेगा जी, फास्ट ब्लो, इसको लगेगा स्लो ब्लो। ये इसकी मुख्तसर सी जो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अब आगे चलते हैं इसके, अगर हम डेफिनेशन में चलें तो 5 घंटे भी बात कर लें तभी कम है जी। तो इस पे आगे इसके शुरू होते हैं इस पे। तो अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये फ्यूज़ का आपको पता चल गया, ये फ्यूज़ का काम का। फ्यूज़ के बाद अब आता है इंडक्टर। ये होता है इंडक्टर लगा होता है। इंडक्टर जो होता है, इसमें ये देखें आप, मैं इंडक्टर की आपको ज़रा डेफिनेशन यहाँ पे कर दूंगा एक दफ़ा, इसको उठाएंगे। अब इंडक्टर की जो है, इंडक्टर की है जो वो डेफिनेशन क्या है, वो हम इस पे करते हैं इस तरह। ये देखें, ये एक कॉइल होती है, सिंपल कॉइल, जिसमें आप देखें, ये देखें इस तरह कुछ आपकी वायर लिपटी होगी, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि इसको आप एल और एन जो है दोनों इसमें से वोल्टेज लगाएं इसको। अब इसमें होता क्या है, अगर आप ये मोटर का काम समझते हैं, मोटर वाइंडिंग को समझते हैं, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले मोटर की मिसाल देता हूँ, फिर ये वही है, कोई इसमें फ़र्क नहीं। इसमें एक फैराड कोर यहाँ पे लगी होती है, जो इसमें लोहे की कॉइल जो होती है वो लगी होती है। लेकिन जैसे आप कहें कि किसी चीज़ का, ये देखें, ये इस तरह होती है जी, यहाँ से ये कॉइल लिपट के इस तरफ आ गई और यहाँ से लिपट के ये इस तरफ आ गई। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसको एक फिक्स लोड के लिए बनाया जाता है। अगर आपके पास ये देखो एक मोटर है, कोई भी मोटर आप ले लें, उसमें ये देखें 2 वाइंडिंगें होती हैं, ये सेम ही होती है, 2 वाइंडिंगें हैं। अगर आप इस वाइंडिंग को और इस वाइंडिंग को यहाँ से अगर इसको जोड़ देंगे, मोटर की वाइंडिंग को सीरीज में, इसको सीरीज में यहाँ पे एक लैंप लगा के आप इस तरह वोल्टेज देंगे, यहाँ पे एल और यहाँ पे एन दे देंगे,
तो यहाँ पे जैसे एल वोल्टेज देंगे, अगर यहाँ पे आप इसको बिल्कुल 5 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई मैग्नेट आयरन रखा होगा थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेट बनेगा। अगर इसको आप इसी लैंप को उतारेंगे, उतारने के बाद और इस पे वोल्टेज भी मैटर करते हैं। अगर ये 220 के लिए है तो 220 वोल्टेज देने आपको सीरीज में भी ज़रूरी होंगे। अगर आप यहाँ पे ये उतार के बल्ब उतार के तो यहीं पे आप 50 वाट का लगा देते हैं तो मैग्नेट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहीं पे इसी के साथ अगर इसको आप 100 वाट लगा देंगे और अगर 200 वाट लगाएंगे तो ये आपके पास जो आयरन होगा वो इतनी ज़ोर से यहाँ पे खींच लेगा, ये आपसे हिलेगा भी नहीं। और ये होता है टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है, इसे बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट जो बनता है इस तरह, इसमें आप यहाँ पे बनता है तो इसी तरह यहाँ पे लोड है। तो इसका जो ये आपने इंडक्टर मैंने बनाया है, अगर ये जितने लोड का डिज़ाइन हुआ है और जितने वोल्टेज का डिज़ाइन हुआ उस हिसाब से यहाँ पे आप लोड डालेंगे ना इसके ऊपर, तो ये उसके इसी के हिसाब से यहाँ पे इसके जब लोड डलेगा यहाँ से 220 आएगा और ये देखें यहाँ पे ये लग गया ऐसे, यहाँ से 220 और यहाँ पे जितना लोड होगा फिर यहाँ पे मैग्नेट बनेगा। अब मैग्नेट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या होगा, उस पर बात करते हैं। ये देखें, ये एक होती है ज़ीरो लाइन, ज़ीरो लाइन के ऊपर ये देखें इस तरह, ये आपकी है साइन वेव। जब साइन वेव ऐसे चलती है तो यहाँ पे इसके ये जो वेथ होती है इसमें, ये उसमें जो होता है इसमें इसका जो सर्कल होता है इसमें यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे इसके इसका साइन वेव यहाँ पे चलते हैं। जो यहाँ पे चलते हैं तो ये होते हैं 220 के होते हैं, 220 के। तो जो ही इसमें एक स्पाइक आती है, इसमें एक स्पाइक ऐसे जनरेट होती है, तो वो जनरेट कैसे होती है, जनरेट वो ऐसे होती है जैसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि 2 लोड है, कौन कौन से, इंडक्टिव और डिस्टिव लोड, 2 लोड है। जो ही ये आपके जैसे उसमें फ़र्क क्या है, उसमें फ़र्क ये है कि अगर इंडक्टिव और डिस्टिव लोड में ये फ़र्क है इस दोनों में कि जो इंडक्टिव लोड, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, 2 तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ये है कि अगर आपके पास एक कोई आप जनरेटर ले लें या आपके पास यूपीएस है, तो यूपीएस जनरेटर दोनों एक लोड के लिए आप यूज़ करते हैं, मखसूस लोड के लिए आपके पास होते हैं। मिसाल के तौर पे जो यूपीएस होता है उस पे आप अगर लोड डालें, वो 1000 वाट का अगर है, तो अगर 1000 वाट का यूपीएस है तो 1000 वाट का मकसद है कि उसने लिखा होता है उसके पे डिस्टर्ब में 1000 वाट डिस्टर्ब लिखा होता है। अगर आपके पास कोई एलईडी लाइट को बल्ब है, वो आप अगर 1000 वाट के उस पर लगा दें, मार्कर और दें, 1000 वाट के अगर आप उस पर ये लगा दें तो होगा क्या, वो जनरेटर या यूपीएस वो है वो बैठेगा नहीं, वो डाउन नहीं होगा। लेकिन जो ही आप उस पर ये होता है डिस्टर्ब लोड, अगर आप इसके अंगेस्ट उसमें इंडक्टर लोड जो है वो डालेंगे तो वो बैठ जाएगा। वो मिसाल दे के समझाता था मैं, हमारे पास एक मौलवी साहब थे, मैंने उनको बोला कि वो कैसे फ़र्क क्या है, मैंने उनको बोला भाई देखो, एक आपके पास रुई है 1 kg की, वो मैं किसी शापर में किसी चीज़ में डाल के वो रुई आपके सर में मार दूँ, रुई है, क्या होगा? वो कहते हैं जी मौलवी साहब को कुछ नहीं होगा। अगर वही मैं एक लोहे का जो कोई भी चीज़ है लोहे वाली 1 किलो डाल के मौलवी साहब के सर में, मौलवी साहब कहते हैं मौलवी साहब मर जाएंगे, ठीक है। ये वही चीज़ है, वज़न जो लेवल में यही फ़र्क है। तो इसके लिए इस पर आप ये फोकस कर लें, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा आज डीपली नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं आपको ये समझाने की छोटी छोटी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें। ये समझ आ गया जी, ये इंडक्टर और डिस्टर्ब में ये फ़र्क होता है। अब होता क्या, ये स्पाइक कैसे बनती है, ये काम कैसे करती हैं चीज़ें। जब यहाँ पे एक मोटर चल रही है, इंडक्टिव लोड है, यहाँ पे एक मोटर जो है ये मोटर चल रही है स्पीड से, तो कोई बंदा इसका जो बटन है इसको डिस्कनेक्ट करता है। जो ही डिस्कनेक्ट करता है तो जैसे कि पानी का एक बहाव है, पानी जा रहा है ऐसे, तो उसके आगे एक दफ़ा बंद लगा दिया, जो ही बंद लगाया वो एक बाइक आया, बैक आ गया, पानी बैक आता है, ज़ोर से बैक आएगा जी आएगा। तो जो ही बैक आएगा तो उससे हम बोलते हैं स्पाइक। बिजली में भी ऐसे ही होगा, जैसे ये लोड बंद होगा, कोई कारखाना फैक्ट्री कोई चीज़ लगी हुई है पास आपके, कोई बड़ी चीज़ लगी, मोटर लगी हुई, वो बंद जैसे बंद लोड बंद होगा कि स्पाइक जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे जनरेट होगी ऐसे। यहाँ पे 220 है, ये वाली हमारी 220, यहाँ वो जा सकती है 600 वोल्ट तक जा सकती है, ठीक है जी।
तो वो इसलिए जब ये वहाँ पे ज़रा जाएगी तो यहाँ से ये मैग्नेट जनरेट होगा, जो ही मैग्नेट जनरेट होगा वो कवर हो जाएगी। इस तरह का ये देखें जहाँ जैसे मैग्नेट, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए मेन चीज़ है कि इस पर लोड कितना है। अगर यहाँ पे ये 100 वाट के लिए बना है तो आगे सिर्फ 4 वाट 5 वाट 10 वाट है तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर इस पर आप ज़्यादा लोड डाल देंगे ये अच्छी क्वालिटी का तो खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये भाई चीज़ें हैं इसमें मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोड डालेंगे तो यहाँ का मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर चेक करना है आपने, इसको चेकिंग करनी है अगर ओवरलोड, इसको आसान तरीका चेक करने का है, इसमें हॉल सेंसर ले लेना आपने, एक हॉल सेंसर इसको चेक करने के लिए। अगर ओवरलोडिंग है तो हम फैक्ट्रियों में जब से ना ये लगे होते हैं, इंडक्टर लगे होते थे, तो हम फैक्ट्री के होते थे तो उसमें एक छोटा सा निज़ाम होता था, इतना सा मीटर बना होता था, उसमें एक सेल डालते थे तो उसके आगे एलईडी लगी होती थी और आगे हॉल सेंसर होते थे। जो हॉल सेंसर है वो मैग्नेट पे काम करता है। जैसे हमने इसके पास करना उसने लाइटें जो है रोशन शुरू, हमें पता चलता है कि ओवरलोडिंग पे है ये इसका तरीका है चेक करने का। तो अब इसके बाद ये आपको उम्मीद है कि इसका अच्छे तरीके से समझ आपको आ गया होगा। इसकी आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल डेफिनेशन मैंने इसको समझा दी, समझ आ गया। जिसको चेक आप इसको करंट तो गुजर जाएगा, करंट गुजरने में कोई नहीं, मीटर से चेक हो जाएगा आपका, लेकिन ये ओवरलोडिंग इसकी है वो आपको मैंने बता दी गई वो स्पेशल। अगर आप खुद भी तैयार करना चाहें तो आप 3 वोल्ट का मीटर तैयार कर सकते हैं। तो शुक्रिया, जिसके साथ ही अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं आपके लिए। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा, तो इसे देखें और आपके काम के लिए ये जो चीज़ें बताई हैं ये आपकी सिर्फ इसलिए मैंने बताई कि आपने कोर्स करना है मेरे लिए, मेरे साथ आपने मेरे से काम करना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगली वीडियो शुरू करते हैं जी हम।